हेलो दोस्तों। सीट बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम निकालना है तो आपको 270 से 280 क्वेश्चन लिखना होगा। जी हाँ, देखिए जीएस में तो लिख दिया है कि 200 मार्क्स का आएगा, पर उसमें हर चीज़ दिया हुआ है। भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके बाद आपका जो है इन्वायरमेंट है, झारखंड स्पेशल है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, सारा चीज़ आपको पढ़ना है। मतलब वही इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, इन्वायरमेंट, और आपको मतलब झारखंड स्पेशल है, नेशनल इंटरनेशनल है, और आपको रीजनिंग है। तो 200 मार्क्स में से मान के चलिए 20 नंबर का रीजनिंग आएगा, वो हम आपको नहीं करवाएंगे। बाकी 180 मार्क्स का आपको करवाएंगे और हर सब्जेक्ट पे आपको 50 क्वेश्चन लिखवाएंगे। क्वेश्चन जो है कोई 2 नंबर का, कोई 3 नंबर का, कोई 5 नंबर का, ऐसे करके रहेगा। मैक्स टू मैक्स 10 मार्क्स का रहेगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि 200 मार्क्स में इतना सारा चीज़ पूछा जा रहा है। उसके अलावा जो 300 मार्क्स का आपका, जिसमें आपको औद्योगिक नीति पढ़ना है और साथ ही साथ आपको सीएनटी, एसपीटी, झारखंड पंचायती राज अधिनियम, पेशा अधिनियम, भूमि अधिग्रहण वाला 2013 वाला अधिनियम पढ़ना है, तो उसमें भी आपको हम मदद कर देंगे। आपको हम सीएनटी, एसपीटी, पेशा अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, भूमि अधिग्रहण, ये सब पे क्वेश्चन मतलब करा देंगे। तो ऐसा मान के चलिए कि आपको वही 270 से 280 क्वेश्चन लिखना होगा और लगड़ के मेहनत करना होगा। आप ये सोचेंगे ना कि कोई हमको पीडीएफ दे देगा, हम उसको रट लेंगे, जादू हो जाएगा। पीडीएफ हम लोग नहीं खेलते हैं, ठीक है। और आपको ही हम बता दें कि हम लोग का यही यूनिक तरीका जो है ना, यही यूनिक तरीके की वजह से 7 to 10 जेपीएससी में 2022 में जब रिजल्ट आया था, तो हम लोग के यहाँ से 20 लोग जो है वो मेंस अपीयर किए थे, और 12 लोग जो है, मतलब 12 लोग जो है उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, जिसमें 4 डीएसपी बने थे, ठीक है। 40 डीएसपी का पोस्ट था ना, उसमें से 4 हम लोग के यहाँ से बने थे। 2 मैडम जो है वो लोग बीडीओ बनी थी, 3 जो है आपका एजुकेशन सर्विसेज, 3 जो है म्यूनसिपैलिटी सर्विसेज। इस हिसाब से रिजल्ट आया था। और इस बार भी हम लोग के यहाँ से 17 स्टूडेंट जो हैं वो इंटरव्यू में अपीयर किए हुए हैं। तो हम लोग 4 साल से आंसर राइटिंग करवा रहे हैं। तो और मैंने खुद भी जो है 3 बार जो है जेपीएससी का मेंस लिखा है, एक बार यूपीएससी का मेंस लिखा है, एक बार बीपीएससी का मेंस लिखा है, और एक बार जेपीएससी का इंटरव्यू दिया हुआ है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं और मेहनत करना चाहते हैं, मैं एक बार फिर से कहूँगा, हम लोग पीडीएफ नहीं खेलते हैं, हम लोग आइडियाज़ देते हैं, कहाँ क्या डायग्राम ऐड कीजिए, कहाँ क्या चीज़ को आपको कैसे लिखना है वो बताते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ कोई कमज़ोर नहीं है, और ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कर चुके हैं 7 to 10 जेपीएससी में भी। तो हम लोग का जो तरीका थोड़ा अलग रहता है। बाकी आप जो भी टेस्ट देंगे, आपको वीक में कम से कम जो है 3 टेस्ट होगा। एक जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी का हो गया, दूसरा पॉलिटी इकोनॉमी का हो गया, तीसरा झारखंड और अंतर्राष्ट्रीय अफेयर पे हो गया। तो आप जो भी आंसर लिखेंगे उसका फीडबैक मिलेगा, और जो है कैसे क्या करना है, कैसे इम्प्रूवमेंट लाना है, वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। और बाकी आप लोग कंटेंट हम लोग का देख ही सकते हैं कि कैसा कैसा ज़बरदस्त कंटेंट रहता है आंसर राइटिंग का। कल भी जो है 2 चीज़ डाले थे, 2 आंसर डाले थे। तो खैर वो तो लॉन्ग आंसर है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब हम लोग 40 नंबर का इतना बढ़िया तैयारी करवाते हैं, तो फिर शॉर्ट आंसर में हम लोग क्या करते होंगे, ठीक है ना। मतलब जो शॉर्ट करता है उसको लॉन्ग में जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे जो यूपीएससी वाले 12 नंबर 15 नंबर का लिखते हैं, जब उनको जेपीएससी का एग्जाम लिखना पड़ता है 40 मार्क्स का, तो दिक्कत होता है। लेकिन जो लंबा आंसर लिखता है वो तो छोटा आंसर में आराम से, उसके लिए तो ईजी है, ठीक है। तो हम लोग का ऐसे मतलब रहेगा, और ये लगभग मान के चलिए कि 70-80 दिन तो लग ही जाएगा, और जुलाई तक आप लोग का फॉर्म फिलअप हो रहा है। अगस्त मान के हम लोग चल रहे हैं कि अगस्त 20 के बाद आपका एग्ज़ाम हो सकता है, उससे भी डिले ही होगा। लेकिन जैसा 11 to 13 जेपीएससी में हुआ कि फरवरी तक फॉर्म फिलअप हुआ, मार्च में एग्ज़ाम हो गया, तो वो मान के हम लोग ये चल रहे हैं कि आपको जो है 20 अगस्त के बाद होगा। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करवाई जाएगी, और आपको भी साथ में लगड़ के मेहनत करना है, क्योंकि आपको बता ही दिए कि सीट कम है, सिलेबस ज़्यादा है, और सबको दिख रहा है कि मेंस है और इंटरव्यू है, वो भी 100 नंबर का इंटरव्यू और 500 नंबर इधर है। तो अगर आप में है दम, करना चाहते हैं मेहनत, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है, तो आप लगिए, आइए। और आपको बता ही दिए, हर सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन आपको कराएंगे। हिस्ट्री से 50 क्वेश्चन, पॉलिटी से 50 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 50 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 50 क्वेश्चन, झारखंड से 50 क्वेश्चन,
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से 25 क्वेश्चन, बस एक रीजनिंग हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी सारा जो है आपका जीएस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में होगा। कैसे क्या इंट्रोडक्शन क्या बढ़िया डाले, बॉडी क्या, ऐसे तो शॉर्ट आंसर है तो इसमें उतना मतलब माथा पच्ची नहीं है, ठीक है। 40 नंबर में होता है कि क्या लिखे क्या नहीं लिखे, कैसे पेज को 8 पेज करे, होता नहीं है, वहाँ पे टेंशन होता है, इसमें तो है नहीं। फिर भी जो है क्या बेस्ट तरीका है, कैसे कम शब्दों में लिखना है, वो आपको समझाया सिखाया जाएगा। और अगर आप आंसर नहीं लिखे हैं तो पहले आपको 1-2 आंसर डेमो में बताया जाएगा कि हाँ कैसे कैसे है, और वही रहेगा 2 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन, इतना ही तक हम लोग जाएंगे, क्योंकि वो सबसे क्वेश्चन देगा, ठीक है ना। 200 मार्क्स का है ना, तो मान के चलिए कि 7-8 सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है, तो सबसे ऑन एवरेज जो है ना 20-25 मार्क्स का मतलब ऐसा रहेगा। 8 सब्जेक्ट है तो 25 मार्क्स का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि रहेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आइए 8 बजे डेमो रखा गया है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टैक्ट करिए 6299319155, और मिल के जो होता है ना एग्जाम को फोड़ते हैं।